morning, dear students. Today's topic is dividend decision. As we already know that there are three major financial decisions. First one is investment decision, second one is financing decision, and the third one is dividend decision. So let us go through dividend decision today. Dividend decision means appropriate distribution of profits. Like we have already studied investment decision and financing decision. What was investment decision? That how much to invest in fixed assets and how much to invest in current assets, and out of that fixed assets decision is called capital budgeting decision. And in financing decision we have studied that from which source we have to arrange finance. Now the decision is concerned with distribution of surplus funds. अब जो डिसीज़न है वो क्या है कि अब हमारे पास प्रॉफिट आ चुका है, सरप्लस फंड्स हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें. द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस पार्टीज़. प्रॉफिट जो है फर्म का दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेवरल पार्टीज़. लाइक क्रेडिटर का पैसा देना है, एम्प्लॉयज़ का पेमेंट करना है, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना है. सो आउट ऑफ ऑल दीज, payment of interest to creditors and debenture holders is a fixed liability of the company. ये तो एक फिक्स्ड लाइबिलिटी है कि हमें क्रेडिटर्स का पेमेंट और डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना है. सो व्हाट कंपनी और फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू डिसाइड इज नाउ व्हाट टू डू विद द रेजिडुअल इनकम. ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है इसका क्या करना है. मतलब जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उसमें से क्रेडिटर का पेमेंट एक लीगल ऑब्लिगेशन है जो हमें देना ही है, डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट भी लीगल ऑब्लिगेशन है जो हमें देना ही है. बट नाउ अब जो प्रॉफिट ये सब पेमेंट करने के बाद बच गया है इसका क्या करना है. नाउ व्हाट टू डू विद दिस लेफ्ट ओवर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन. द सरप्लस प्रॉफिट इज आइदर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. अब या तो इस प्रॉफिट को हम शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं डिविडेंड के फॉर्म में, या फिर हम इसे बचा के रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स. नाउ अंडर डिविडेंड डिसीजन द फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू टेक डिसीजन दैट हाउ मच टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड हाउ मच टू कीप असाइड. कितना प्रॉफिट हम बचा कर रखें और कितना प्रॉफिट हम डिविडेंड की फॉर्म में दे दें, इसी डिसीजन को क्या कहते हैं, डिविडेंड डिसीजन. Now what are the factors affecting dividend decision? फाइनेंशियल मैनेजर इस डिसीजन को लेने से पहले किन चीज़ों का, किन बातों का, किन फैक्टर्स का ध्यान रखता है. फर्स्ट इज अर्निंग. एज वी ऑल नो दैट डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ अर्निंग्स. वो करंट ईयर की अर्निंग भी हो सकती है, प्रीवियस ईयर की अर्निंग भी हो सकती है. इफ़ देर आर मोर अर्निंग्स, अगर अर्निंग्स ज़्यादा हैं, प्रॉफिट ज़्यादा है, देन कंपनी डिक्लेयर्स हाई रेट ऑफ डिविडेंड. ऐसी कंडीशन में कंपनी हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है. बट अगर लो अर्निंग पीरियड है, अर्निंग्स अगर कंपनी की कम है, देन द रेट ऑफ डिविडेंड इज ऑल्सो लो. सो इट डिपेंड्स अपॉन, डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन अर्निंग्स ऑफ द कंपनी. इफ अर्निंग्स आर मोर, डिविडेंड इज मोर. इफ अर्निंग्स आर लेस, डिविडेंड इज लेस. सेकेंड फैक्टर इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स. अब ऐसी कंपनीज जिनकी अर्निंग स्टेबल हैं, स्मूथ हैं, यानी हर साल वो प्रॉफिट ही अर्न करती हैं, दे कैन गिव हाई रेट ऑफ डिविडेंड. बट कंपनीज विद अनस्टेबल अर्निंग्स, ऐसी कंपनीज जिनकी अर्निंग स्टेबल नहीं है, कभी प्रॉफिट में है, कभी लॉस में है, देन दे प्रेफर टू गिव लो रेट ऑफ अर्निंग्स. उनकी प्रेफरेंस क्या रहती है कि हम लोग रिटेन्ड अर्निंग्स ज़्यादा करके रखें, डिविडेंड का जो है रेशियो वो कम होना चाहिए. Third is cash flow position. Cash flow means inflow and outflow of cash. Now paying dividend means outflow of cash, क्योंकि अगर डिविडेंड दे दिया तो कैश का आउटफ्लो होगा. सो कंपनीज डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड ओनली व्हेन दे हैव सरप्लस कैश. कंपनी तभी डिविडेंड हाई डिक्लेयर कर सकती है जब उसके पास सरप्लस कैश हो. इन सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैश, कंपनीज डिक्लेयर नो और वेरी लो डिविडेंड. अगर कंपनी के पास कैश का शॉर्टेज है तो कंपनी बहुत कम डिविडेंड देती है या नहीं भी देती. फोर्थ पॉइंट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़. अगर कंपनी के पास कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, यानी इन फ्यूचर उसको कुछ नया इन्वेस्ट करना है, देन इट शुड री इन्वेस्ट द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी. वो क्या करेगी, अपना पैसा रिटेन करके रखेगी. ऐसे केस में कंपनी डिविडेंड नहीं देगी.
एज टू इन्वेस्ट इन द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में पैसा चाहिए, कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो एडिशनल कैपिटल मार्केट से रेज कर ले या अपनी अर्निंग्स को रिटेन करके रख ले, और रिटेन्ड अर्निंग्स ही बेटर सोर्स है क्योंकि वो चीप है, इसमें ना तो हमें फ्लोटेशन कॉस्ट देना है ना ही कोई लीगल फॉर्मेलिटी है। सो अगर कंपनी का कोई इन्वेस्टमेंट प्लान फ्यूचर का नहीं है या ग्रोथ प्लान नहीं है, इट वुड बी बेटर टू डिस्ट्रीब्यूट मोर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ऐसे केस में कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर कर देना चाहिए। जनरली जो मैच्योर कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं, वेयर एज जो ग्रोइंग कंपनीज़ हैं वो रिटेन्ड अर्निंग्स रखती हैं, क्योंकि ग्रोइंग कंपनीज़ के पास इन्वेस्टमेंट करने का प्लान होता है। और जो मैच्योर कंपनीज़ हैं जो ऑलरेडी ग्रोन अप हैं वो डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर करती हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ प्लान्स नहीं होते। द नेक्स्ट फैक्टर इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। Some companies follow a stable dividend policy as it has better impact on shareholder and improves the reputation of the company in the share market. कुछ कंपनीज क्या करती हैं, एक स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करके चलती हैं। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी मीन्स एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड कर लेती हैं, क्योंकि इससे शेयर होल्डर पे भी बेटर इफेक्ट पड़ता है और कंपनी की रेपुटेशन भी इंक्रीज होती है। स्टेबल पॉलिसी से इन्वेस्टर भी सेटिस्फाई होता है। इवन बिग कंपनीज, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे प्रेफर टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी विद रेगुलर एंड स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी से क्या मतलब है बेटा यहाँ? इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी ने सपोज डिसाइड कर लिया कि प्रॉफिट का 10% हम डिविडेंड की फॉर्म में देंगे, तो प्रॉफिट चाहे कितना भी हो, लो हो, ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा हो, तो उसका 10% कंपनी स्टेबल फॉर्म में डिविडेंड हर साल देगी। The increase in dividend is made only when there is confidence to company that their earning potential has gone up and not just earnings of current years are increased. The increase in dividend is made only. Dividend कैसे बढ़ाया जा सकता है? जब कंपनी का कॉन्फिडेंस हो कि उनकी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ेगी, केवल करंट ईयर की नहीं बल्कि पहले साल की भी। इन अदर वर्ड्स, डिविडेंड पर शेयर इज नॉट अल्टर्ड if change in earnings is small or seems to be temporary in nature. अर्निंग्स चाहे कम हैं या ज़्यादा हैं, डिविडेंड पर शेयर चेंज नहीं होगा। यानी 10% अगर कंपनी ने डिक्लेयर किया है तो कंपनी 10% डिविडेंड स्टेबल फॉर्म में हर बार देगी। इससे शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहता है कि उसको स्टेबल फॉर्म में कंटिन्यूसली हर साल डिविडेंड मिल रहा है। नेक्स्ट मेजर फैक्टर इज प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर का प्रेफरेंस क्या है? इफ़ अ कंपनी इज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ रिटायर्ड एंड मिडल क्लास शेयर होल्डर्स, देन इट विल डिक्लेयर मोर डिविडेंड एंड कीप असाइड लेस इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर कंपनी के पास रिटायर्ड पर्सन ज़्यादा हैं या मिडिल क्लास काइंड ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, ये शेयर्स में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको रेगुलर डिविडेंड मिले। तो कंपनी ऐसे शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस को पूरा करने के लिए क्या करेगी? कंपनी रिटेन अर्निंग्स कम रखेगी, डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर करेगी। वेयर एज अगर कंपनी के पास यंग और वेल्दी शेयर होल्डर्स हैं तो वो क्या प्रेफर करते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग्स ज़्यादा हों एंड लो रेट ऑफ डिविडेंड। क्योंकि इस तरह के जो पर्सनस हैं जो वर्किंग हैं और वेल्दी हैं, ये लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि इन फ्यूचर जब भी कंपनी को हाई प्रॉफिट्स हों तब हमें एक साथ ज़्यादा डिविडेंड मिल जाए। तो कंपनी इस केस में जब यंग शेयर होल्डर हो या वेल्दी हो, इस केस में कंपनी रिटेन्ड अर्निंग्स ज़्यादा रखती है, लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करती है। द नेक्स्ट वन इज़ टैक्सेशन पॉलिसी। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। डिविडेंड का रेट डिपेंड करता है गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी पे। अंडर प्रेजेंट टैक्सेशन सिस्टम, डिविडेंड इनकम इज़ टैक्स फ्री इनकम। आजकल का जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें डिविडेंड से होने वाली इनकम टैक्स फ्री इनकम है शेयर होल्डर्स के लिए, जबकि कंपनी को डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ता है क्योंकि कंपनी डिविडेंड दे रही है आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड इट हैज़ टू शो इट्स प्रॉफिट्स इन द बुक्स टू गिव यू डिविडेंड। सो अगर टैक्स का रेट हाई होता है तो कंपनी प्रेफर करती है कम डिविडेंड, और टैक्स का रेट अगर कम होता है तो कंपनी प्रेफर करती है हाई रेट ऑफ डिविडेंड। देयर इज द अपोजिट रिलेशन बिटवीन टैक्स रेट एंड डिविडेंड। टैक्स ज़्यादा होगा तो डिविडेंड कम मिलेगा, टैक्स रेट कम होगा तो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। द नेक्स्ट इज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशंस। कैपिटल मार्केट मीन्स स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा है। इफ़ कैपिटल मार्केट कैन ईजिली बी असेस्ड
अगर स्टॉक एक्सचेंज में ईजिली अप्रोच किया जा सकता है और बहुत डिमांड है सिक्योरिटीज़ की, तो कंपनी डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर कर सकती है, कैपिटल रेज कर सकती है. बट इफ़ इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर कंपनी टू अप्रोच एंड एक्सेस कैपिटल मार्केट, अगर कंपनी के लिए मुश्किल है कि वो स्टॉक एक्सचेंज से पैसा नहीं ले पा रही है, देन कंपनीज डिक्लेयर लो रेट ऑफ डिविडेंड एंड यूज़ रिजर्व्स और रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट. अगर ज़्यादा पैसा, ज़्यादा एक्सेस नहीं है उसका कैपिटल मार्केट में, तो रेट ऑफ डिविडेंड कम करती है और रिटेन्ड अर्निंग ज़्यादा रखती है. देन लीगल रिस्ट्रिक्शंस. कंपनीज एक्ट में कुछ सर्टेन प्रोविजंस दिए गए हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड को लेकर. अपार्ट फ्रॉम कंपनीज एक्ट देयर आर सर्टेन इंटरनल प्रोविजंस ऑफ द कंपनी ऑल्सो. दैट इज़ वेदर द कंपनी हैज़ इनफ फ्लो ऑफ कैश टू पे डिविडेंड. कभी कभी तो मोस्टली तो कंपनीज एक्ट को ही फॉलो करना है कंपनी को, लेकिन कभी कभी अपनी इंटरनल पॉलिसीज़ भी होती हैं कंपनी की. जैसे कंपनी के पास कैश नहीं है डिविडेंड देने के लिए, नहीं है, तो अपनी लिक्विडिटी को पहले मेंटेन रखना है, क्योंकि पेमेंट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट इफेक्ट द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी. कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कंपनी के लिए जिसकी वजह से अगर वो डिविडेंड देती है तो उसकी लिक्विडिटी पे कोई इफेक्ट पड़ता हो. कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स. जब कंपनी ने बहुत सारा लोन लिया हो तो फाइनेंशियर जो होता है जिसने लोन दिया है वो कभी कभी रिस्ट्रिक्शंस पुट करता है, कंस्ट्रेंट्स पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है डिविडेंड से रिलेटेड, तो कंपनी को कभी कभी वो भी देखने पड़ते हैं. एंड स्टॉक मार्केट रिएक्शंस. डिविडेंड डिक्लेयर करने से स्टॉक मार्केट पे भी इफेक्ट पड़ता है. एज इंक्रीज इन डिविडेंड इज़ टेकन एज अ गुड न्यूज़. स्टॉक मार्केट में अगर कोई कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है तो वो एक गुड न्यूज़ है, और ऐसी कंपनी के प्राइसेस, सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस राइज हो जाते हैं. वेयर एज जो कंपनी डिविडेंड कम देती है उसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है शेयर प्राइस पे. सो पॉसिबल इम्पैक्ट देख लेना चाहिए डिविडेंड पॉलिसी का. इन इक्विटी शेयर प्राइस ऑल्सो इफेक्ट्स द डिविडेंड डिसीजन, क्योंकि डिविडेंड डिसीजन पे ही कई बार इक्विटी शेयर का प्राइस डिपेंडेंट हो जाता है, इसलिए स्टॉक मार्केट का रिएक्शन भी चेक कर लेना चाहिए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.